एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हमने क्या थे वर्ल्ड अफेयर्स और अफेयर्स के बाकी टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाकर जुड़िए, लेटेस्ट जानकारी वहां से प्राप्त करिए। हमारे मर्चेंडाइज की जानकारी भी आपको वहीं मिल जाएगी। अपनी सबसे पहली खबर की बात करते हैं एडवांस टॉप आर्टिलरी गन की, जिसको कि आर्मेनिया ने खरीदा है कुछ 90 की संख्या में, जिसको कि कल्याणी के द्वारा बनाया जाएगा और बेहतरीन गन इसको माना गया है। हर बार इसका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर सामने आता है, पर इंडियन आर्मी को यह पसंद नहीं है या इंडियन आर्मी इससे भी बेहतर गन एक्सपेक्ट कर रही है और वो चाहती है कि उन गन्स की संख्या 1200 की संख्या में उसको खरीदेंगी। पूरी खबर समझिए। इंडियन आर्मी की तरफ से इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ एक कोलैबोरेशन या बातचीत की जा रही है कि ATAGS से भी बेहतर गन, उससे हल्की, उससे ज्यादा वर्सेटाइल और उससे ज्यादा एडवांस, उसमें मतलब टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इस प्रकार की गन इंडियन आर्मी को आवश्यक है और उसकी 120 की संख्या में वो खरीदारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये लगाया जा रहा है कि एडवांस टॉप आर्टिलरी गन से इंडियन आर्मी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है। अभी के लिए जो एडवांस टॉप आर्टिलरी गन है, वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप करी गई वो अभी के लिए है, पर इंडियन आर्मी चाहती है आगे फ्यूचर के लिए। हो सकता है इंडियन आर्मी के नजर में कोई ऐसी विदेशी गन हो जिसको कि भारत के अंदर बनाया जाए और फिर इंडियन आर्मी की तरफ से खरीदा जाए, पर इंडियन आर्मी की तरफ से ये कहा गया है या जो इंडस्ट्री पार्टनर के साथ जो कोलैबोरेशन है या जो बातचीत करी गई है उसमें ये कहा गया है कि भारत के अंदर डेवलप हुई और भारत के अंदर निर्माण हुई, ऐसी गन वो लोग चाह रहे हैं और वो एडवांस टॉप आर्टिलरी गन से बेहतर हो। तो हम देख सकते हैं फ्यूचर में कुछ ही सालों के अंदर एक नई गन DRDO के द्वारा डेवलप की जा रही हो या प्राइवेट पार्टनर्स या इंडस्ट्री पार्टनर्स के द्वारा डेवलप की जा रही हो। आर्मी ने फिर से ये चीज को दोहराया है कि 307 की संख्या में वो एडवांस टॉप आर्टिलरी गन खरीदेंगे। साथ ही साथ 130 mm की जो हमारी फील्ड गन है उसको 155 mm 52 कैलिबर में कन्वर्ट किया जा रहा है, अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिसको कि सारंग प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और इसकी 300 गन अभी बची हुई है, 25% ही केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो कि पूर्व में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उसके द्वारा कंप्लीट किया गया है। 75% इसका ऑर्डर बचा ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी के द्वारा अपनी जो अभी की गन है उनको इग्नोर किया जा रहा है, पर हाँ, आर्मी ये चाह रही है कि इससे बेहतर गन हम लोग बनाएं और उस बेहतर गन का इस्तेमाल किया जाए और उन गनों को खरीदे जाने की संख्या 1200 होगी। इसको नोट कर लीजिए। बात कर लेते हैं फिलीपींस और चीन के विवाद की, सोआल लगून्स के पास के विवाद की, जहां पर चीन के द्वारा कुछ समय पहले उनके कोस्ट गार्ड के द्वारा फ्लोटिंग बैरियर्स लगा दिए गए थे। ये कुछ 300 मीटर के फ्लोटिंग बैरियर्स लगाए गए थे ताकि फिलीपींस की जो मछुआरे हैं, उनकी शिप्स हैं, वो इस फ्लोटिंग बैरियर को क्रॉस ना कर सके। चीन का यह कहना है कि वो हमेशा से ही इस जो जगह है उसको ओन करते हैं और वो चीन की है, ये जो सोआल लगून्स का एरिया है। पर फिलीपींस ये कहती है कि ये हमारा एरिया है और इसमें हमें गश्ती करने से कोई रोक नहीं सकता है, पर चीन ने उनको रोक दिया था। अब फिलीपींस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि भाई जाकर ये जो बैरियर्स हैं इनको काट दो। फिलीपींस की कोस्ट गार्ड वहां पर पहुंची और इस बैरियर्स को काट दी गई है। चीन के पास का कोई भी जवाब अब नहीं है। हो सकता है भविष्य में ये चीज और ज्यादा गहराए, पर फिलीपींस की यहाँ पर हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। फिलीपींस भी अब सीख रहा है कि चीन को किस तरह से जवाब देना है और ये चीज मुझे लगता है कि भारत जिस प्रकार से चीन को जवाब देता है सीमा पर, उसी से इन देशों में भी इस प्रकार की हिम्मत आ रही है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं कनाडा और यूक्रेन के पप्पूस की, जिन्होंने कनाडा के अंदर फिर से एक ब्लंडर किया है। ट्रूडेओ ने एक और ब्लंडर कर दिया अपने पार्लियामेंट के अंदर। इस चीज को पूरा समझिए। असल में एक नाजी सैनिक है जिसका नाम यारोस्लेव हुंका है और ये कुछ 90 से ऊपर साल का हो चुका है। ये नाजियों के साथ काम कर चुका और नाजी फौज में ही था और वो ऐसी बटालियन में था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में 14 वेफन ग्रेनेडियर डिवीजन के नाम से जानी जाती थी, जो कि SS की भाग थी, जो कि कहा जाता है कि जो इस लोगों का जो नरसंहार हुआ था वो इसी डिवीजन के द्वारा किया गया था। तो ये जो फौजी था ये भी इसी का भाग था। इसको कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर आने का मौका दिया गया। मौका ही नहीं, इसको 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। और इसको क्यों दिया गया? क्योंकि वहां पर अनाउंसमेंट की गई कि यूक्रेन को रूस से आजादी दिलाने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है। और बाद में यह पता चला कि ये तो नाजी सैनिक है। तो सोचिए, एक तो कनाडा की पार्लियामेंट, दूसरी बात नाजी सैनिक को वहां पर शय दी गई है, तीसरी बात पार्लियामेंट के अंदर घुस के उसको स्टैंडिंग ओवेशन दिलाया जा रहा है।
ज़ेलेंस्की उसको स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, जो कि खुद एक जुइस है। तो आप समझिए कि कनाडा में किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, उनके देश में क्या हो रहा है, सब माल फूक कर बैठे हुए हैं। इस पर जुइस कम्युनिटी ने कहा है कनाडा से, कनाडा के पार्लियामेंट से, कि माफी मांगो। उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं उनका ये कहना है कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने ये सारी अनाउंसमेंट की थी और मुझे ये पता नहीं था कि दर्शक दीर्घा में ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कि जुइस लोगों के कत्लेआम का जिम्मेदार है, और वो इसके लिए जुइस कम्युनिटी से माफी मांगते हैं। तो कुल मिला के स्पीकर पे सारा ठीकरा फोड़ दिया गया, पर पता किसी को कुछ नहीं था। तो आपका इन सब चीजों पे क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान आर्मी की, जो कि अब टैंक आर्मी से हटकर ट्रैक्टर आर्मी बनने जा रही है। आप पूरी खबर समझिए। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसके साथ एक संयोग करा गया है और ये कहा गया है कि भाई तुम कुछ चला नहीं पा रहे हो, लोग भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका जो रिजर्व है वो भी कम होता चला जा रहा है, तो अब हम कमान हाथ में लेंगे। इसी के तहत उनकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उससे 1 मिलियन एकड़ की जमीन पाकिस्तान के द्वारा ली जा रही है। ये इतनी जमीन है जो कि न्यू दिल्ली के 3 गुने के बराबर है। इतनी बड़ी जमीन पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अब ली जाएगी, लीज पर ली जा रही है, 30 साल की लीज पर ली जा रही है और इस पर अब खेती की जाएगी। इस पर किस तरह की खेती की जाएगी, वहां पे कॉटन की खेती, वहां पर शुगर केन की खेती और भी अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी खेती। इसका जो मुनाफा है उसमें 20% इन खेती के विकास के R&D में चला जाएगा। साथ ही साथ जो बचा हुआ पैसा होगा, जो बचा हुआ मुनाफा होगा, वो पाकिस्तानी आर्मी और उनके सिविलियन गवर्नमेंट के या जो स्टेट की गवर्नमेंट है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इससे पाकिस्तानी आर्मी ये सोच रही है कि उनके वहां जो भुखमरी फैल रही है उसका निवारण किया जाएगा। पर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी इस भुखमरी को देखकर ये जो लैंड एक्विजिशन है वो कर रही होगी? किस लिए कर रही होगी आप बेहतर जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पहले पाकिस्तानी आर्मी डाइपर आर्मी तो है ही, उनके द्वारा डाइपर तो बनाए जाते हैं, अब खेती भी की जाएगी। तो अब पाकिस्तानी आर्मी के लोग बंदूक की जगह हल चलाएंगे, ट्रैक्टर चलाएंगे। कितनी कमाल की बात है। बात करते हैं DRDO के द्वारा डेवलप की गई व्हील्ड आर्मर्ड एम्फीबियस प्लेटफॉर्म की, जिसको कि 3 कंपनियों को इसकी टेक्नोलॉजी बेची गई है। सबसे पहले टाटा का हम लोगों ने इस पर बेस्ड व्हीकल देखा था और ये काफ़ी इस्तेमाल भी किया जा रहा है। CRPF के द्वारा इसको खरीदा भी गया है, फौज के द्वारा भी थोड़ा खरीदा गया है, पर सीमित संख्या में। इसका बहुत बड़ा ऑर्डर हमें देखने को भी नहीं मिला हुआ है। अब L&T के द्वारा बनाए जाने वाले, इसी प्लेटफॉर्म पर बनाए जाने वाले व्हीकल को भी ट्राई किया जाएगा, उसका भी ट्रायल जल्द ही होने वाला है। इंडियन आर्मी के द्वारा इसका ट्रायल किया जाएगा। अब महिंद्रा द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पे जो अपना वेरिएंट बनाया गया है उसका भी ट्रायल कहा जा रहा है कि भारतीय आर्मी के द्वारा लिया जाने वाला है, जल्द ही इसका ट्रायल होने लगेगा। कहा जा रहा है कि महिंद्रा के द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो टाटा से आधुनिक है और एक आगे की जो टेक्नोलॉजी है उसको दर्शाता है, तो इसका ट्रायल भी इंडियन आर्मी लेगी। साथ ही साथ L&T की अगर हम लोग बात करें तो इसका 8x8 वेरिएंट भी L&T के द्वारा डेवलप किया जा रहा है और साथ ही साथ इसी प्लेटफॉर्म पे अपना एक अलग व्हीकल डेवलप किया जा रहा है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 अलग अलग कंपनियां 3 अलग अलग व्हीकल बना रही हैं। अब इन तीनों व्हीकल का ट्रायल इंडियन आर्मी सोच रही है कि तीनों के द्वारा जब अपने अपने वेरिएंट प्रोजेक्ट कर दिए जाएंगे और इनका ट्रायल ले लिया जाएगा, तब उनमें से सबसे बेहतर को ढेर सारी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाएगा। पर वो समय कब आएगा कोई नहीं जानता। जो गन्स या जो सामान हमारे ट्रायल में पास भी हो जाते हैं उनको भी आर्मी खरीदने में रिलेक्टेंट रहती है, बहुत समय लगाती है, या हमारे पास वो जो प्रोडक्ट है वो डेवलप होते होते इतना पुराना हो जाता है कि इंडियन आर्मी सोचती है कि भाई नया जमाने का हमें प्रोडक्ट चाहिए और कुछ ही संख्या उसकी खरीदी जाती है। ये पूरा माजरा क्या है, आपको क्या लगता है, ये चीज कमेंट बॉक्स में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, हमारे मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा फन से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।